दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा पर। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो था उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और 12 घंटे के अंदर अंदर करीब 200 लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। और आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो को देखने से पहले इस सीरीज का पहला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक के अनुच्छेद मैंने आपको पहले वाले वीडियो एपिसोड 1 में करा दिए हैं। नेक्स्ट से आप लोग ये वीडियो देखेंगे। भाग 4 का मूल कर्तव्य 51 का में दोस्तों सरदार सिंह, आप लोगों को बता दें 51 में पहले अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है और 51 का में मूल कर्तव्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह मूल कर्तव्य को 51 का में भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे आगे भाग 5 संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियों के बारे में। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि कितने समय के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता है, यहाँ पे इंडिया में राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है। तो आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ यानी कि योग्यता। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 7 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। आर्टिकल 60 दोस्तों आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे शपथ के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। यहाँ पे दोस्तों आपातकाल में यदि राष्ट्रपति ना हो तो उसके बारे में प्रावधान आर्टिकल 62 में बताया गया है। आर्टिकल 63 भारत का उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। और उपराष्ट्रपति का पद किस में है? आर्टिकल 63 में। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे आर्टिकल 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। दोस्तों इसी आर्टिकल में अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 65 के अंतर्गत, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, और अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश आर्टिकल 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और राष्ट्रपति की शपथ आप लोग यहाँ पे रिवाइज करते रहिए। राष्ट्रपति की शपथ किस में थी? 60 में। महाभियोग 61 में। यहाँ पे देखिए 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय, ठीक है, यानी कि इनके निर्वाचन में कोई अगर विवाद होता तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। तो आर्टिकल 71 में क्या है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। आर्टिकल 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। ये दोस्तों आर्टिकल 72 राष्ट्रपति से रिलेटेड है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे आगे नेक्स्ट मिलेगा 161 यहाँ पे ये आपका जो है वो राज्यपाल के बारे में है। यहाँ पे आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति जो क्षमा दे सकता है किसी व्यक्ति को, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन। केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल में ये अंतर है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड भी माफ कर सकता है आर्टिकल 72 में के तहत, और वो जो राज्यपाल है आर्टिकल 161 में वो इतनी बड़ी सज़ा माफ नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट आप लोग देखेंगे आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद, ठीक है दोस्तों, और आर्टिकल 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी, ये महान्यायवादी जो होता है ये भारत का सर्वप्रथम विधि अधिकारी है, ठीक है, कानूनवेत्ता, और वहाँ पे राज्य सरकार में महाधिवक्ता होते हैं आर्टिकल 165 के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। आगे राज्य सरकार जब आएगी तो आप लोगों को बताए जाएंगे। मैं इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट आर्टिकल कराऊंगा जितने भारतीय संविधान में इस समय तक 395 पहले थे, जितने इस समय तक हो चुके हैं सभी आर्टिकल कंप्लीट कराऊंगा इस वीडियो में। आप लोग इस सीरीज को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं कंप्लीट पॉलिटी इस वीडियो के अंतर्गत कराऊंगा। अधिक से अधिक छात्रों तक, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन तक वीडियो शेयर जरूर करें आप लोग। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे आर्टिकल 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे आप लोग संसद के बारे में क्या है। आर्टिकल 79 संसद का गठन। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना और आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। यहाँ दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन होता है कि 79, 80, 81 आर्टिकल में कि कौन सा आएंगे कौन सा पीछे। इसको आप लोग सल्ला ट्रिक से याद कर सकते हैं। 7 से 79 संसद, रा से राज्यसभा की संरचना 80 और 81 लोकसभा की संरचना, ला से हो जाएगा 81। तो सल्ला नेम से याद कर सकते हैं, क्या सरला करके ट्रिक बना के याद कर सकते हैं आप लोग। तो ये आर्टिकल 81 तक हो गए आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे 82 प्रत्येक गणना के पश्चात पुनः समायोजन। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि। क्या है, संसद के सदनों की अवधि। आर्टिकल 84 संसद के सदस्य के लिए अर्हता, सांसद वगैरह की योग्यता, ठीक है। आर्टिकल 85 सत्र सत्रावसान विघटन, ठीक है, संसद सत्र के बारे में। आर्टिकल 86 सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, ठीक है, ये किसमें है, आर्टिकल 86 में। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है, और आर्टिकल 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 88। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे आप लोग संसद के अधिकारी। आर्टिकल 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ठीक है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति 89 में है। 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने के बारे में आर्टिकल 90 में है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे आर्टिकल 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति, ये आर्टिकल 91 में है, ठीक है। आर्टिकल 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन का न होना, ठीक है, ये आर्टिकल 92 में। 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो यहाँ पे देखिए 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। ये दोस्तों 90, 91, 92 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 89 और 93 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति और 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। अनुच्छेद 93 में क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। 95 कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य की शक्ति। और 96 में यही कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष नहीं होंगे तो पीठासीन का न होना, ठीक है, पद से हटाने का कोई संकल्प अगर विचाराधीन है, ठीक है, आर्टिकल 96 में। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे सूचियाँ, ठीक है, भारत के संविधान में ये विशेष मतलब इसका बताया गया है कि आर्टिकल 97 के अंतर्गत सभापति और सभापति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, इनके बारे में आर्टिकल 97 में, ठीक है। 98 संसद का सचिवालय होगा, ठीक है। आर्टिकल 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये जो सांसद वगैरह शपथ लेते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, ठीक है। तो गणपूर्ति वाला आपके एग्जाम में आता है 1/10 होता, तो ये आर्टिकल 100 में है। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सदस्यों की निरर्थाएं, ये 101 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग तब तक इतना रिवाइज करिए। ये दोनों वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और लगातार रिवाइज करके देखें। मैं केवल और केवल 4 से 5 दिन में आप लोगों के पूरे भारतीय संविधान के आर्टिकल सभी तैयार करा दूंगा। आप लोग शेयर करिए और रिवाइज करके ऐसे वीडियो को रिवाइज करके ये सीट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।